क्लाइंट ने ही अपनी मर्जी से साइन किया तब तक उसकी वैल्यू नहीं होती। दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, अभी कानून की जानकारी आप ले रहे हो, आपका सगा संबंधी जानकार कोई जेल में है या फिर आप पर कोई केस हुआ है, बहुत काम का वीडियो है, अच्छे से देखें, समझें चीजों को, बहुत काम आएगा। खास करके वीडियो है नए वकील भाइयों के लिए जिन्हें प्रॉब्लम्स होती है अपने केस को प्रेजेंट करने में या उन्हें प्रोसेस पता नहीं होते हैं। वकालतनामा आपने ले लिया, वकालतनामा आपके पास है। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे वकालतनामे के बारे में। वकालतनामा बोलते हैं, वीपी बोलते हैं, कई जगह अटॉर्नी बोलते हैं, कई जगह परमिशन बोलते हैं, अलग अलग नाम से अलग अलग स्टेट में इस नाम को बोला जा सकता है। बट इन शॉर्ट यही बोलेंगे कि जब किसी भी केस में किसी भी काउंसिल को, किसी भी वकील साहब को, एडवोकेट साहब को आप अपॉइंट करते हैं तो वहां एक अथॉरिटी देते हैं उन्हें कि आप वकालतनामा साइन करवाएं। साइन करे के बिना जब तक आपको अथॉरिटी नहीं मिलती आप उस केस में प्रेजेंट नहीं हो सकते। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो यहां वकालतनामा 1 रुपए का आपको मिल जाता है, 1-2 रुपए का मिलेगा, वो ले लो। या फिर कई सारे वकील साहब अपने खुद के बनवा के रखते हैं, जैसे हमने भी अपने नाम के बनवा के रखे हुए हैं, तो उस पर वो अपने क्लाइंट के साइन ले लेते हैं। साइन कैसे कैसे लिए जाते हैं इसके बारे में मैं आगे आगे अभी आपको बताऊंगा। पहले वकालतनामा कई सारे कोर्ट में 500 तो छोड़ो 1000 रुपए तक भी मिलता है। तो ये क्यों मिलता है ये एक बात अलग है, कई कोर्ट्स ने ऐसे सिस्टम बना रखे हैं अपने, जबकि इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा होती नहीं है, बहुत कम पैसे में मिल जाता है। अपने देश में दोस्तों बोलते हैं कि अपने देश में क्या बोलते हैं, किसी भी सभ्यता की बात करता हूं वहां पे क्या होना चाहिए, शिक्षा, न्याय और स्वास्थ्य। क्या बोला मैंने? शिक्षा, न्याय और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। फ्री सिर्फ फॉर्मेलिटी वाला फ्री नहीं, क्वालिटी वाला फ्री। क्वालिटी होनी चाहिए कि किसी को अगर ये 3 चीजें मिल जाएं तो वो सभ्यता, वो कोई भी समाज बहुत ज्यादा तरक्की पा सकता है, पर ऐसा होता नहीं है। न्याय बहुत महंगा है, हॉस्पिटल जाते हो ट्रीटमेंट कराने के लिए अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता, बहुत ज्यादा महंगा है। एजुकेशन, प्राइवेट स्कूल्स खुले हैं, बहुत महंगी एजुकेशन है, इसीलिए गरीब आदमी की या मिडिल क्लास की कमर तोड़ देता है। मैं बात कर रहा था वकालतनामे की। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, अभी कानून की जानकारी आप ले रहे हो, आपका सगा संबंधी जानकार कोई जेल में है या फिर आप पर कोई केस हुआ है, बहुत काम का वीडियो है, अच्छे से देखें, समझें चीजों को, बहुत काम आएगा। खास करके वीडियो है नए वकील भाइयों के लिए जिन्हें प्रॉब्लम्स होती है अपने केस को प्रेजेंट करने में या उन्हें प्रोसेस पता नहीं होते हैं। वकालतनामा आपने ले लिया, वकालतनामा आपके पास है। आज आप क्रिमिनल केस की मैं बात कर रहा हूं, किसी इंसान को अरेस्ट किया हुआ है, उसको आज कोर्ट में लाया जाना है। कोर्ट में जैसे ही लेकर आते हैं पुलिस वाले, लाते ही उसको फिल कर लो और जज साहब के सामने उस पर साइन करवा लो। क्योंकि पहले एक ऑर्डर आया था ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट का भी कि उसके अंदर मेंशन था कि आप जब तक वकालतनामा क्लाइंट का नहीं करवाते हो पूरी नजर के सामने कि ये वकालतनामा क्लाइंट ने ही अपनी मर्जी से साइन किया तब तक उसकी वैल्यू नहीं होती। तो कई बार जज साहब भी टोक देते हैं कि भाई मेरे सामने तो हुआ नहीं, मैं कैसे मान लूं कि इसने साइन किया है। तो आप जज साहब के सामने उससे साइन करवा लें, वही कॉपी जज साहब को दे दें, जज साहब वहां से अटेस्ट कर देंगे, उस वकालतनामे की वैल्यू हो जाएगी। अब लोग बोलते हैं सर वकालतनामा तो मेरे पास साइन है, साइन है, सामने वाला जेल में है, तो आपने साइन कब करवाया? वो वकालतनामा चलेगा नहीं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक तो तरीका आपके पास यह है कि इस तरह से आप वकालतनामा साइन करवा सकते हैं। अब कोई इंसान दोस्तों मान लीजिए जेल में है, अब ऐसे में वकालतनामा जेल ही भेजा जाएगा। आप चले जाइए वकालतनामा साइन कराने के लिए, आप जाकर विंडो पे सुबह दे सकते हैं, वो थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। या फिर लीगल मीटिंग का टाइम होता है 3 से 5 का, दिल्ली में टाइम यही है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है। 3 से 5 का लीगल मीटिंग का टाइम है, तब भी जाके आप वकालतनामा साइन करा सकते हैं। कैसे करवाते हैं? जैसे ही आप जाएंगे, एंटर करेंगे जेल के अंदर, तो वहां पर आपकी आईडी चेक होगी, आप अपना आईडी कार्ड दिखाएंगे, आप वो फॉर्म दिखाएंगे, वकालतनामा जो आप साइन कराने गए हो, 2 वकालतनामे हमेशा साइन करानी चाहिए, 1 मत कराओ, 2 कराओ। वकालतनामे होने चाहिए 2। एप्लीकेशन लिख दो सुपरिटेंडेंट के नाम से कि मैं वकालतनामा साइन कराना चाहता हूं, ये मेरा क्लाइंट है, इस सेक्शन में, इस एफआईआर में, इस पुलिस स्टेशन से इसकी एफआईआर दर्ज हुई है। साथ में लाइसेंस की कॉपी लगा दो। वहां से आप एंट्री कर जाओगे, साइन करोगे, बाहर रजिस्टर पर, अंदर चले जाओगे। जेल का जिस जेल में वो बंद है, दिल्ली में 4 में, 6 में, 5 में, 3 में, 10 नंबर पड़ता है रोहिणी में जेल, वहां पे बंद है। 11, 12, 13 आप आगे चले जाओगे मंडोली साइड, तो वहां पर अगर कहीं पर भी बंद है, या फिर मान लीजिए आप भौंसी जेल में बंद हो जो गुड़गांव के सारे केस जाते हैं, या आप बंद हो नोएडा की जेल में, या फिर आप बंद हो गाजियाबाद की जेल में, डासना जेल में, तो कहीं पर भी हो प्रोसेस लगभग सेम से होते हैं। और अगर परिवार जा रहा है, उसका कोई फैमिली मेंबर जा रहा है, तो वो सुबह जाए, जाके अपना आधार कार्ड दिखाए और वकालतनामा दे दे। उस पर वकील साहब ने डिटेल लिखी होती है, दे दोगे, 1-2 घंटे में साइन होकर बाहर आ जाएगा। इस वकालतनामे को इस तरह से भी आप कर सकते हो। अलग अलग तरीके होते हैं। एंटीसिपेटरी बेल में आप कैसे वकालतनामा लोगे? आपके पास क्लाइंट आपके ऑफिस में आए, वकालतनामा दो, साइन करवा लो, उसका आधार कार्ड पे भी साइन करा
करा के लगा दो, ज्यादा अच्छी बात है। पर कई सारे कोर्ट्स में मांगते हैं कि एफिडेविट करवाओ, तो आपको एफिडेविट करने के लिए आना पड़ेगा। एंटीसिपेटरी बेल लगाना चाहते हो तो कोर्ट में जाओगे। इतना मत डरा करो, आप डरते हो पुलिस वाले पकड़ लेंगे। क्या पुलिस वाला सिर्फ आपके पीछे ही पड़ा है? और भी बहुत सारे काम होते हैं, इतना डरने की जरूरत नहीं है। और बेल लगाना, बेल तो आपका मैटर ऑफ राइट है, तो इतना मत घबराओ, बेल आप लगाओ। आपके वकील साहब बढ़िया होने चाहिए जो आपको केसों से बाहर निकाल लें। और वकील साहब खुद अगर डर रहे हैं उस चीज में, खुद अपने को, उन्हें भरोसा नहीं है अपने आप पर, तो दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ऐसे में देखना पड़ता है कि कितना ढंग से आपके वकील साहब आपके केस को प्रेजेंट करेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि कोई भी एक दमदार बंदा आपके साथ चल रहा हो तो आपको कॉन्फिडेंस उसमें अपने आप में आ जाता है। अब जो वकील साहब है, हाई कोर्ट में आपको मान लीजिए एंटीसिपेटरी बेल लगानी है तो एफिडेविट साइन करने आना पड़ता है। आपको सुप्रीम कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लगानी है, एफिडेविट साइन करने के लिए आना पड़ता है। तो ये सब चीजें देखी जाती हैं, ये सब चीजें देखना पड़ता है। अगर जेल में आदमी बंद है, सुप्रीम कोर्ट में आपको बेल लगानी है तो भी आपको वकालतनामा जेल साइन कराना पड़ेगा। वहां से तो रिकमेंडेशन फॉर्म भी होता है कि ये आदमी कब से जेल में बंद है। एक नॉमिनल रोल बोलते हैं। नॉमिनल रोल क्या होता है? जब जज साहब मंगाते हैं कि ये आदमी कब से जेल में बंद है, कंडक्ट कैसा है, कितना वक्त गुजार चुका है, इसको नॉमिनल रोल बोलते हैं। तो वकालतनामे इन तरीकों से आप साइन करवा सकते हो, मेरी उम्मीद है। और मुझे ऐसा लगता है जो प्रोसेस बताया वकालतनामे साइन करवाने के लिए वो आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, कोई भी वकील साहब हो, किसी भी स्टेट से हो, मैं आपकी मदद करूंगा, बिल्कुल मदद करूंगा। आप सवालों को पूछें, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।